सत्ता में अब बात करते हैं देश के अंदर मौजूद उन लोगों की जो त्योहार के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जिनकी सोच में नफरत का ऐसा जहर भरा है जिससे समाज में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाता है। चिंता की बात तो यह है कि इनकी मौजूदगी देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में है। सत्ता में आपको क्लेश वाली दो कुंजी दिखाएंगे जिसमें दो शहरों में पथराव वाली कहानी है। गणेश मूर्ति पर अटैक वाली तस्वीरें हैं। पहली खबर गुजरात से है, जहां देर रात गणेश उत्सव के दौरान पत्थर वाले प्रहार से सूरत की सूरत बदल गई। जहां भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा हो रही थी, वहां अचानक आगजनी, हंगामा, नारेबाजी होने लगी। देर रात हमला हुआ। देर रात ही सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी वाला ऐलान भी हुआ और एक्शन भी हुआ। इसकी पूरी कहानी आपको देखनी चाहिए। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां गणेश पूजा के दौरान सिर्फ पथराव की अफवाह पर शहर में तनावपूर्ण हालात हो गए, वो भी कुछ ही घंटों में। एक अफवाह कैसे किसी शहर को नफरत की आग में सुलगा सकती है, आपको बताएंगे। सत्ता में आज आपको उन व्हाट्सएप वीरों से मिलवाएंगे जो एक व्हाट्सएप चैट पर पत्थरबाजी के चैंपियन बनने को तैयार हो जाते हैं। पहले बात करते हैं गुजरात के सूरत की, जहां रविवार देर रात गणेश पूजा के दौरान जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। सूरत के लालगेट इलाके में गणेश उत्सव चल रहा था, लेकिन इस उत्सव के बीच अचानक धर्म वाला क्लेश तब शुरू हो गया जब सैयदपुरा इलाके में वरियावी चा राजा नाम से मशहूर गणेश प्रतिमा पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। पुलिस के अनुसार 6 लोगों ने गणेश प्रतिमा पर पत्थर फेंके, जिससे मूर्ति का कुछ हिस्सा टूट भी गया। बताया जा रहा है कि आरोपी एक टेम्पो में सवार होकर आए थे। बड़ी बात यह है कि जिस पंडाल पर पत्थर फेंके जा रहे थे वो पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। रात के करीब 10:30 बजे पुलिस थाने की एक गली से पथराव शुरू हुआ था। इसके बाद 3 गलियों से पथराव होने लगा। हालात आउट ऑफ कंट्रोल तब हो गए जब पथराव के बाद 1000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद आरोपियों के परिवार और उनके इलाके के 200 से ज्यादा लोग पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 10 से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने सैयदपुरा पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे अचानक सूरत का माहौल बिगड़ गया। सूरत में जिस पंडाल में भगवान गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव करके मूर्ति को खंडित किया गया था, वहां गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी कुछ देर खुद पहुंचे। उन्होंने रात में ही ये घोषणा कर दी कि सूर्योदय से पहले आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 6 आरोपियों के अलावा अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। हालांकि मामले के शांत होने के बाद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने गणेश जी की आरती भी की। उनके साथ में सूरत के पुलिस आयुक्त और सूरत के महापौर भी मौजूद रहे। आप सूरत में गणेश प्रतिमा पर पत्थर वाले क्लेश पर देर रात से सुबह तक जो कुछ भी हुआ उसे सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए। मंडप था, जो मंडप पे कुछ छोटी उम्र के बच्चे जो ऑटो रिक्शा में, चलती रिक्शा में से पत्थर फेंके और पत्थर फेंक के वहां पर भागने का प्रयास किया। तो पूरा एरिया जो मुस्लिम बस्ती के बीच में आता है जो, तो उधर से भी जो मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग आ गए और उसके बाद हीटेड आर्गूमेंट के बाद वहां से पत्थर मारना चालू हुआ। जो मौजूदा जगह पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने बल प्रयोग किया। रिकॉर्डिंग से मिल गई, जिसके बेसिस पे कॉम्बिंग करके कुल 28 जितने आरोपियों को, सब बड़ी उम्र के आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा जो है, और उतना ध्यान रखा कि जितने घर से पत्थर मारा हुए वहीं से पकड़ा गया, बाकी किसी को भी हैरानगति भी नहीं की गई। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले, चाहे वो कोई भी लोग हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ भी आरोप लगा रहा हूँ कि कांग्रेस इसके पीछे, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि ये बांग्लादेश में बना दूंगा। बांग्लादेश में इसी घटना चल रही है 2 दिनों से गणेश उत्सव पर। क्या भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं?
सवाल है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो त्योहारों के मौके पर पत्थर चलाते हैं। क्या सूरत में गणेश प्रतिमा पर पथराव को किसी सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया? पत्थर फेंकने वालों में कुछ नाबालिग भी थे। तो सवाल ये भी है कि क्या युवकों को गुमराह करके इनके हाथ में पत्थर पकड़ाए जा रहे हैं? पुलिस इन सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सत्ता में अब बात करते हैं अफवाह वाले क्लेश की, जहां पत्थरबाजी तो नहीं है, लेकिन चिंता ठीक उसी तरह की है, क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हथियार बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। आपको बताते हैं सिर्फ अफवाह पर कैसे मध्य प्रदेश के रतलाम में कुछ लोग बेलगाम हो गए और पुलिस के लिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुलिस को यह अपील करनी पड़ी कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को ना फैलाएं। ऐसा करने वाले आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी कहानी यह है कि रतलाम में सोशल मीडिया पर भगवान गणेश की प्रतिमा पर पथराव की अफवाह फैली थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए। पथराव की अफवाह पर ही हिंदू संगठन के लोग हंगामा करने लगे, पुलिस स्टेशन पहुंचकर नारेबाजी की, पुलिस पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाया, जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही। हालांकि उसके बाद मामला तब और बिगड़ गया जब हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने रतलाम में मुस्लिम बस्ती में जाकर हंगामा किया। कुछ लोगों ने पथराव भी किया, तोड़फोड़ की, नफरती नारे भी लगाए। इसके बाद पुलिस ने 13 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। साथ में 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक गणेश जुलूस पर कहीं कोई पथराव नहीं हुआ था, ये सिर्फ अफवाह थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो अफवाहों से सावधान रहें। आप 118 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कैसे एमपी के रतलाम में व्हाट्सएप मैसेज पर माहौल बिगड़ गया। मोचीपुरा क्षेत्र से गणेश जी को उत्सव की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, उत्सव बनाकर जा रहे थे, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, कट्टापंथियों द्वारा उन पर पथराव किया गया और पथराव करने के बावजूद उनके ऊपर कहीं ना कहीं जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, जो 15 दिनों से सतत रतलाम शहर में चल रहा है। हमारा वही कहना है कि जिन्होंने पत्थरबाजी करी है उनके हम नाम देते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको उठा के लाया जाए। जुलूस चल रहा था, वहाँ पर ही शिकायत आई कि भाई जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो है वो पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, उसके मामला भी पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात में। पुलिस जो है वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसको खंगाल कर देख रही है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको जो है वेरीफाई करके जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जब ये एफआईआर हो गई और उसके बाद में ये पूरा के पूरा क्राउड जो है वो आगे मोचीपुरा की तरफ निकला है, उसमें भी कुछ तोड़फोड़ हुई है, तो उसके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध करके और कार्रवाई की जा रही है। उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे आइडेंटिफाई करके कार्रवाई जो है वो बढ़ाई जाएगी। कि कोई भी अड़चन डालने की कोशिश करता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी सोशल मीडिया पोस्ट पे इस तरह की कोई भी जानकारी फैलाते हैं उनके जो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, सोशल मीडिया सेल में इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है। अगर कोई भी इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।